हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते थे, हम पढ़ रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और आज की क्लास में हमें बेसिकली क्या करना है, अब हम करेंगे इसका आगे न्यूमेरिकल। तो हमने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चन करने थे, अब उन्हीं को हम आगे करते हैं। क्या होगी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, फोटोन हैज अ वेवलेंथ ऑफ 198 नैनोमीटर। एक फोटोन है जिसकी तरंग दैर्घ्य 198 नैनोमीटर है। और जिसका वर्क फंक्शन हमें दे रखा है, हुज वर्क फंक्शन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको एक फोटोन दे रखा है जिसकी तरंग दैर्घ्य 198 नैनोमीटर है और ये एक धातु के ऊपर गिर रही है, जिसका कार्यफलन हमें दे रखा है, वर्क फंक्शन हमें दे रखा है 2.5 eV। आपको पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए हमें एनर्जी निकालनी होगी, इसकी ऊर्जा निकालनी होगी। देखिए, याद रखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ईवी नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ईवी नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। और सर, हाफ एम वी स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा? तो अगर हम बात करें, देखो इस वी नॉट को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इस वी नॉट को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि ये वो वोल्टेज होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करना, रुक जाते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद कर देता है। सर, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाए? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालें तो हमें पता है एनर्जी जो होती है वो कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा का योग होती है ऊर्जा। एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र देखें तो वो निकलेगा ई माइनस डब्ल्यू, यानी कि कुल ऊर्जा में से क्या घटा दे, कार्यफलन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको कार्यफलन दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुल ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, एनर्जी। नाउ आप ध्यान से देखें तो एनर्जी जो होती है हमारे पास वो होती है एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वापस लगाएं तो हाफ एम वी स्क्वायर जो गतिज ऊर्जा है वो आ जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन। इस सूत्र पे हम अपने सारी गिवन जो भी मान हमें दे रखे हैं वो लगाएंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज, एच की जगह 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 34, टी का मान है 3 गुना 10 की घात 8, लैम्डा जो है हमें दे रखा है 198। नैनोमीटर को बदलेंगे हम किस में, मीटर में, तो 198 गुणा 10 की घात माइनस 9 और कार्यफलन हमें दे रखा है 2.5 ईवी। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें इसे ईवी में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इतना टफ ना बना के मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप हर चीज अलग से निकाल लें, आप ऊर्जा अलग से पहले निकाल, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुणा 3 गुना 10 की घात 8, ये पूरा डिवाइड होगा लैम्डा 198 गुणा 10 की घात माइनस 9 से। ये माइनस 9 इसको उड़ा देगा, यहाँ बचेगा माइनस का 10
इसको हम लिख सकते हैं 6.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर, देखो 19, यहाँ बचा कितना हमारे पास, 9 कटा तो 10, माइनस का 10 में से 2 जाएंगे तो 10 की घात माइनस का, यहाँ आ जाएगा 198, जिसमें से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगा। चलिए फटाफट पहले यहाँ तक नोट कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई, तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के निकलेगा, E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर होगा E माइनस डब्ल्यू। और यहाँ से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में वैल्यूज को लगा सकते हैं। तो E बराबर आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा, एच का मान हमें दे रखा है, इसको लगाया हमने, सॉल्व करते हैं। तो 66 गुणा 3 हमारे पास कितना होता है, सभी को पता है, 66 गुणा 3 भी 198 होता है, 198 होता है, इंटू यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात माइनस 2, और नीचे चल रहा है हमारा इतना। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10। ऊर्जा का मान हमारे पास आ जाएगा 10 की घात माइनस 3 जूल। ना ये तो जूल में आया। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10 की घात माइनस 3 को भाग देना पड़ेगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से, जिससे ये परिवर्तित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बराबर हटेगा, पॉइंट हटेगा नीचे से, ऊपर 10, 19 जब ऊपर जाएगा, जैसे काटना चाहते तो काट दें, 10 टू द पावर 16 ये यहाँ पर बन जाएगा, 10 की घात 16 हमारा बन जाएगा। एक बार हम इसे चेक कर ले, एक सेकंड, अरे एक पावर छूट गई 10 की घात, एक सेकंड है, इसको थोड़ा सा ही कर लेना, एक पावर थोड़ी सी सॉल्व करना हम छोड़ चुके हैं। यह आएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 198 इंटू 10 टू द पावर-10 -9। पॉइंट हटेगा, एक 10 यहाँ पर आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 10 की घात माइनस का 8, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 66 गुणा 3 198 गुणा 10 की घात माइनस 34 गुणा 10 की घात प्लस का 8 और 8 16, और नीचे आ जाएगा 198, जो कि पूरा सॉल्व करके हमारे पास आएगा, सॉल्व करके लिखेंगे 10 की घात माइनस 34, 10 की घात माइनस का 34 प्लस में आ जाएगा 16, और पावर हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करके आएगी 16 16 32 माइनस का 18, इतना ही जूल हमारे पास उड़ जाएगी। मैं 10 की घात माइनस 3 कह रहा था। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस 10 की घात माइनस 18 को भाग दे दिया जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से, ये ईवी में परिवर्तित हो गया, ये कटेगा, यहाँ बचा 10 की घात माइनस 1, जिसको सॉल्व करके अब लिखेंगे ऊपर 10 नीचे 1.6 ईवी, पॉइंट हटेगा, एक जीरो आएगा, 100/16 यानी कि बनेगा 25/4, 4 के टेबल से काट लो, 4 चक्कू 16, 4 25, ये बन जाएगा हमारे पास 6.25 ईवी। देखो जब आप क्या करोगे, 25 को 4 से भाग दोगे तो 4 छिके 24, बचा 1.0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंजे 20, ये ऊर्जा आ गई। अब हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, वो था एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यानी कि ऊर्जा में से क्या घटा देंगे, कार्यफलन घटा देंगे, और कार्यफलन हमें दे रखा है 2.5 ईवी। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो कार्यफलन दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है। इसको हम वापस लगाते हैं, 6.25 में से 2.5 घटा देंगे, तो हमारे पास है 6.25, इसमें से हमें हटाना है 2.5, 15 में से 5, 5 में से 5 जीरो, यहाँ बचा 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 5, 5 तो 3.75 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर का मान आ जाएगा 3.75। अब यहाँ पर हमें पता है, देखिए कि जो कार्यफलन होता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो 3.75 ईवी के बराबर आ चुका है। यहाँ से हम वी नॉट निकालेंगे 3.75, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा वोल्ट में। चलिए नोट करेंगे इसे।
चलिए, तो बस सिंपल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप यहाँ पे लगाएंगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपको वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए वी नॉट बराबर 3.75 ईवी। अब देखिए ये ईवी में है ना, एनर्जी ईवी में है, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको किस में निकालना है, इसे वोल्ट में। तो वोल्ट में निकालने के लिए बहुत ही आसान, 3.75 को ऐसे रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल ले 10 की घात -19, और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, कटा 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 कटा, वोल्टेज आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.75 वोल्ट। इतना है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट्स इट। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से इसको हो जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल इज, threshold wavelength of a metal is 792. What is the maximum kinetic energy emitted by a photoelectron if it is exposed to a ultraviolet wavelength of, या ultraviolet wavelength of 396 नैनोमीटर। ये हमसे पूछा है कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है किसी मेटल की, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या है, देहली आवृत्ति हमें दे रखी है न्यू नॉड की, धातु की देहली आवृत्ति है 792 नैनोमीटर, यानी कि अगर हम ऐसे बदलूं तो 792 गुणा 10 की घात -9 मीटर। साथ साथ में हमें ये कह दिया इसके ऊपर एक लाइट गिर रही है अल्ट्रा वायलेट, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है 396 नैनोमीटर की तरंग, एक सेकंड, वेवलेंथ दे रखी है हमें, सॉरी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें यहाँ पे दे रखी है, देहली तरंग दैर्घ्य हमें दे रखी है लैम्डा नॉट, ठीक। और हमें बोला है जो इंसिडेंट रे है, यानी कि जो किरण इस पे गिर रही है वो 396 नैनोमीटर की है, 396 नैनोमीटर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वेवलेंथ बराबर 396 गुणा 10 की घात -9 मीटर, ये हमारे पास है। हमसे पूछा है क्या गतिज ऊर्जा होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। बहुत ही आसानी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, हमें पता है जो कुल ऊर्जा होती है वो कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा का योग होती है, तो गतिज ऊर्जा में निकालनी है, वो निकलेगी ऊर्जा माइनस कार्य फलन, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी ऐसी ही, एनर्जी की वैल्यू देखें तो एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, निकालने के लिए एच सी अपॉन लैम्डा करेंगे, एच सी अपॉन में लैम्डा, माइनस यहाँ पे आएगा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो क्या किया जाए, एच सी को कॉमन ले लिया जाए, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी को एनर्जी रखें, एच की रखें 6.6 गुणा 10 की घात -34, सी की जगह रखें सी 3 गुणा 10 की घात 8, 1 बटा लैम्डा, लैम्डा देखिए कितना दे रखे हमें यहाँ पे, लैम्डा दे रखा 1 बटा 396 गुणा 10 की घात -9, बीच में आएगा माइनस 1 बटा 792 गुणा 10 की घात -9। आप चाहें तो यहाँ से 10 की घात -9 भी उठा के बाहर लिख लें। हाँ बचेगा 1 बटा 396 माइनस 1 बटा 792। एलसीएम ना लें, एलसीएम लेना बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.6 3 यहाँ आ जाएगा 34, 34 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 26,
और ऊपर जाएगा फिर से 10 की घात प्लस का 9, यानी कि हम इसे काटे तो 26 में से 6 और 3 17 बच जाएगा। यहाँ टोटल पावर बच जाएगी माइनस का 17। ये सारा सॉल्व करके 17। इसको सॉल्व करें तो हमें पता है 792 माइनस 396 होल डिवाइडेड बाय 396 इंटू 792 हमारा यहाँ पर बन जाएगा। 792 में से तो 96 घटाते हैं, 12 में से 6 गए तो 6, 792 से 396 घटाने पर 12 में से 6 गया 6, बचा 8, 18 में से 9 गया 9, इसने इसको कैरी दिया 6, 6 में से 3 गया 3, तो 396 यहाँ पर बचता है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, के है ये, गतिज ऊर्जा बराबर 6.6 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 17, ये बचेगा, यहाँ बचेगा 396 और नीचे आएगा 396 गुणा 792, तो इसे काटेगा 1, खत्म, कट गया। पॉइंट हटाएं, एक 10 लगाएं, ये बराबर आया 66 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 17 बटा 792 गुणा 10, ये 10 ऊपर भेज दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी माइनस का 18। 9 और 2 11, 11 और 7 कितने होते हैं हमारे पास 18, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 के 18 बचा 1, 3 चक्कू 6 और 4 10 2 12, ये फिर से 3 से चले जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 बचा 2, 3 अठे 24, देखो ये 11 के टेबल से जा रहा है, 11 2 22 1 जा 22 22 4 जा 88, तो हमारे पास यहाँ पर आया 1/4 गुणा 10 की घात माइनस का 18, तो सॉल्व करके आएगा 0.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18, इतनी हमारी गतिज ऊर्जा। ये हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लें। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपको वैल्यूज किस तरीके से पुट ऑन करनी है, तरीके से वैल्यू पुट ऑन करनी है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है ना, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान चल जाएगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जी, ठीक है, ये आपको इस तरीके से भी दे सकता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना तो इसे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देना है, इसको भाग दे। तो ये क्वेश्चन है कुछ। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी के, यानी कि डुअल नेचर में, और इस चैप्टर को फिनिश करके अब बात करेंगे एटम एंड न्यूक्लियस यानी कि परमाणु और नाभिक की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।